हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि सभी सो रहे हैं, बच्चे वगैरह, और मैं जस्ट उठी हूँ। आज दीदी भी लेट उठी तो बोल रही है कि तू अभी आज बच्चों का लंच वगैरह तू बना ले, क्योंकि आज 5:30 बजे के करीबन उठी थी। तो मैं भी उठ गई हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है 5:30 पौने 6 बजे के करीबन का हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने के लिए फ्रीज से सब्ज़ी निकाल रही हूँ और आज बनाने वाली हूँ अरवी। तो अरवी ही रखी हुई थी। बच्चे तो नहीं खाते, इतना पसंद नहीं करते, बट बच्चों के लिए पराठे वगैरह बना देती हूँ। और मेरी बेटी अभी तक नहीं उठी है। मेरा हस्बैंड भी सो रहे हैं, सभी हम यहीं पर सोते हैं। और इस चारपाई पर मैंने जो भी चादर वगैरह बिछा रखी थी उसको हटा दिया है, क्योंकि अरबी के छिलके इसके ऊपर लग जाएंगे। और मुझे पंखे के नीचे बैठकर या कूलर के नीचे बैठकर ही, क्योंकि सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, किचन में खड़े होकर इतना बस की बात नहीं है कि सब्ज़ी किचन में जाकर काटूँ। तो बैठकर काट लेती, उसके बाद इसमें छोंक वगैरह लगाऊंगी। तो गाइज मेरी सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए और यहाँ पर मैं बच्चों का लंच बना रही थी। तो मैं अभी तो फ़िलहाल पहले बना लेती हूँ रोटियां हस्बैंड की और दीदी की, क्योंकि फिर एक बार तवा जो चिकना हो जाता है ना, फिर अच्छे से उसकी रोटी नहीं आती। मेरी और जिया जी की थोड़ा बाद में बना लूँगी। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ रहती है, बेटी को रेडी करूँगी अभी तो बस अभी फटाफट से ये कर लेती हूँ, उसके बाद बेटी को रेडी करूँगी। बच्चे रेडी हो चुके हैं। वैसे मेरी बेटी इतनी छोटी है, 2.5-3 साल की हुई नहीं है, और बहुत सारे काम अपने आप कर लेती है। हम बच्चों को स्टार्टिंग से मतलब हैबिट डाल देते हैं, यूँ नहीं कि सारे बच्चे डिपेंड होते हैं हम पर ही, अपना काम कर लेते हैं। जैसे मेरी बेटी अपना बैग, मम्मा ये डाल दिया आपने कह कर, हमें इतनी वो नहीं होती कि भाई सुबह सुबह इतने काम होते हैं, कभी कुछ भूल जाए कभी कुछ भूल जाए। तो बेटी है ना, उठती है स्कूल से जैसे ही रेडी होती है, उसके बाद मम्मी मेरी बोतल, मम्मी मेरा टिफ़िन, सब कुछ मतलब अपना बोल बोल कर ले लेती है, हैंकी वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब। और मेरा बेटा तो बिल्कुल परेशान, अभी वो सेकंड क्लास में है, तो उसको तो कुछ देखना पड़ता ही नहीं, वो अपने आप लेके जाता है सब कुछ अपना। अभी बेटी भी इतना खुद कर लेती है, ज़्यादा तो नहीं करती, बट इतनी छोटी इतना सब कुछ कर लेती है। तो बच्चों को हैबिट स्टार्टिंग से अगर हम डाल देते हैं ना तो दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स के पीछे रहते हैं, उसकी मम्मा उसको डाल लेगी तभी, अदरवाइज वो खाना तक भी नहीं लेकर जाता अपना। तो ऐसी हैबिट बच्चों को नहीं डालनी चाहिए। स्टार्टिंग से बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करना सिखा देना चाहिए, ताकि हम पर इतना ज़्यादा जोर ना आए, क्योंकि एक हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह। तो कई बार क्या होता है, कभी बच्चा पेंसिल भूल गया, कभी इरेजर भूल गया, कभी कुछ भूल गया, कभी कुछ भूल गया। तो बच्चों को स्टार्टिंग से हैबिट डाले कि अपना बैग प्रॉपर चेक कर ले, अपना शूज़ वगैरह साइड में रख, शाम के समय ही रख देते, तो सुबह सुबह मम्मी को इतना परेशान नहीं होना पड़ता उनको ढूंढना। क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है, और हमारी तो जॉइंट फैमिली, अगर गांव में हम ऐसे बच्चों की आदत नहीं डालते ना, तो फिर कहीं बेड के नीचे मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा। शू रैक वगैरह में तो अगर बच्चे नहीं रखते हैं ना, तो फिर ऐसे ही मिलते हैं, कहीं भी नहीं मिलते उनके। सुबह सुबह फिर खाना बनाए या उनके शूज़ ढूंढे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये हैबिट बच्चों को ठीक है। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठे। बेटी तो लेकर जाएगी सब्ज़ी, क्योंकि उसको अरवी की सब्ज़ी पसंद है, दीदी की लड़की। और इन तीनों के डालूँगी मैं पराठे और दही। इनके स्कूल में वैसे पराठे कम अलाउड हैं, तो कभी कभार बना देती हूँ, वीक में 1 बार या 2 बार मुश्किल से। तो बातों के चक्कर में बच्चे आ जाते हैं बीच बीच में, मौसी डायरी पे शाइन कर दो शाइन कर दो, जिसकी वजह से पराठा जल भी गया था मेरा। तो ये क्लिप मेरी ही, मैं मतलब बीच में उल्टी सीधी हो गई थी, तो मैं इसको कर रही थी रेडी। बाल वगैरह बनाऊंगी इसके, कपड़े वगैरह सारे पड़े हुए हैं जहाँ पर हम सो रहे थे। तो अभी इनको टै वगैरह लगाना बाकी है। अंदर कपड़े सूखे हुए थे क्योंकि रात को आ गई थी बारिश, वो कपड़े भी लगाऊंगी, स्कूल निकल जाएंगे उसके बाद। इधर आ, इधर आ जा, पकड़ ले मुझे। हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं बेटा? इसने अंदर से बंद कर लो। हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और
अभी शाम के बजे हैं 5 बजने वाले हैं। सो रही थी, अभी जस्ट उठे हैं। बेटी अभी भी सो रही है, स्कूल से आई थी तभी तक। गहरी वाली नींद आ गई थी। आज 2:30 बजे सोई थी मैं, 2 बजे 3 बजे सोई थी। और अभी चाय वगैरह बनाएंगे शाम की। बिल्कुल ऐसा हो रहा है बादल, बारिश आने वाली है। तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है, काफ़ी देर से हो रहा है, बट अभी आई तो नहीं है। बाजरे की जो लावनी है चली हुई है कटाई, तो नहीं आनी चाहिए, सारी फसल ख़राब हो जाएगी। बच्चे पूरे दिन, मम्मी देख सकते हैं इनकी हालत, तो भी पढ़ते कम हैं और जिद ज़्यादा, मतलब आपस में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ मिल्किंग। आज इवनिंग में मिल्किंग करेगी अभी दीदी भैंस की। तो चलो दिखाते हैं कैसे कैसे होता है हमारा इवनिंग रूटीन। फिर चाय वगैरह पियेंगे। मशीन नहीं लगाई, मशीन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कपड़े सुखाने की दिक्कत आती है, कल सुबह ही लगाऊंगी। यहाँ पर अभी पशु, तो गाइज अभी तक तो पशु अंदर बंधे हुए हैं। 5 बजे का टाइम हो गया, बस अभी बाहर बांधेगी। वैसे भी आज छाया तो आ गई थी, बारिश का मौसम हो रहा है उसकी वजह से, तो दीदी ने गोबर वगैरह डाल कर रख दिया है। पशु को चारा मतलब स्कूल से आते ही 3 बजे डालती है। अभी तो इसने रेस्ट किया था थोड़ी देर, 1 डेढ़ घंटे रेस्ट कर लेती है, उसके बाद अभी दूध निकालेगी। मेरे को दूध नहीं आता है निकालना, तो बस अभी ये देख सकते हैं छोटी जो बोलते हैं हमारी मुन्नी, इसको मेरी बेटी इसको मुन्नी बोलती है। इसको पहले थोड़ा थन चुखवाने पड़ते हैं, मतलब फिर जैसे दूध उतारती है। वही औरतों वाला सिस्टम होता है, बच्चे को पहले मतलब ऐसे पिलाते हैं, तो इनका भी बच्चा होता है, ये दूध पर ही डिपेंड रहते हैं। पशुओं के बच्चे छोटे रहते हैं 2-3 महीने तक, तो फिर बाद में इनके आगे भी दाना थोड़ा बहुत खाना पीना डालना स्टार्ट कर देते हैं, बट दूध तो इनको पिलाना ही पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको दूध पिला रही है। अभी ये दूध निकालेगी। दीदी ने अपना पाटा ले लिया है बैठने के लिए, क्योंकि अभी सभी के अभी जवान वही सबके पैरों में दर्द, इतना पता नहीं पैरों की दर्द की क्या प्रॉब्लम चली हुई है, किसी से उकड़ू बैठा ही नहीं जाता। अभी कोई एक्सरसाइज वगैरह सबने छोड़ दिया, कोई करता नहीं है इतना, सबका खान पीन कुछ अलग हो रहा है, तो किसी के शरीर में जान तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी। तो यहाँ पर बस पहले थोड़ी सी धार दीदी इस भैंस को देती है, हमारी इसकी आदत है, पहले इसको थोड़ा सा देना पड़ता है, थोड़ी सी धार इसके मुंह में देती है, उसके बाद ये अपनी चाटती रहती है जीभ से। तो बस अभी निकाल लेगी दूध, उसके बाद इसको गरम अभी डेगची में डाल के रख देंगे, गरम बाद में करेंगे। और हमारे मिट्टी है, अभी हम पक्के इसलिए नहीं रखते क्योंकि पशु है ना कंफर्ट नहीं रहते। जो पक्की असली जो पशु, हमें भी जैसे सॉफ्ट चीज़ चाहिए तो पशुओं को भी सॉफ्ट चाहिए। आजकल क्या है कि हर घर में सफाई के चक्कर में, बल्कि उनमें सफाई रहती भी नहीं है, या तो गद्दे मैट बिछवा लेते हैं, या पशुओं को ईंट वगैरह फरस वगैरह के ऊपर बैठती है ना, तो उनसे पशु बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उनसे नहीं बैठा जाता पशुओं को। एक बार कितनी हार्ड होती है ईंट वगैरह, उनके ऊपर बैठते हैं ना, पशुओं को दिक्कत होती है, बट वो बोलते नहीं हैं। आप खुद सोचिएगा, अगर आपको कोई बिना बिस्तर ज़मीन पर लिटा दे फर्श पर, तो कितना आपको नींद आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वही पशुओं का हाल होता है। तो पशुओं के लिए जो जगह होती है ना, एक कच्ची मिट्टी। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, पत्ते इतने आ रहे हैं बाहर, बहुत ज़्यादा पत्ते आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ, पहले पियेंगे चाय, उसके बाद फिर अपना झाड़ू वगैरह निकालूंगी, खाने का टाइम हो जाएगा तब तक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को तो लाइक कर देना। गांव से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। भी आ चुकी है, पशु अंदर ही बंधे हुए हैं। और इस तरह से अभी दूध निकालने के बाद जैसे पशुओं की बाट वगैरह बनाने के लिए इस तरह से हारे के अंदर गोसे वगैरह लगाते हैं, फिर इनकी मतलब बाट जो होती है दलिया वगैरह वो बनाते हैं। अभी बारिश आना स्टार्ट हो गई है। कहीं नहीं जा रही बेटा, देख इसकी तो करतबाजी खत्म ना हो रही, काम सार हो गए। काम कैसा होगा? क्यों? जब शॉप नहीं मिला भी ना।
तो गाइस 7 बज चुके हैं। अभी मैंने जस्ट सब्ज़ी तो काट ली है, अभी टमाटर प्याज काटने बाकी है। तो आज बनाने जा रही हूँ घिया की सब्ज़ी। और बाहर हो रही है बारिश, बूंदाबांदी स्टार्ट हो रही है। दीदी आटा पीस रही है। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, पहले प्याज टमाटर कट कर लेती हूँ और दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बच्चे तो बड़े नाक मार के खाते हैं, घिया की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट पर्सनली मेरे को घिया सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और टेस्टी मसाले वगैरह डालकर बनाते हैं तो अच्छी लगती है। अब बच्चे तो खाएंगे नहीं, बच्चे अपना घी वगैरह ही खाएंगे। ये तो भिंडी थी, भिंडी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर स्कूल में ये दिक्कत करते हैं, स्कूल में तो क्या खाएंगे, कल स्कूल में ले जाने के लिए बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं बीच में से टमाटर ले लेते हैं। अभी टूट जाता। बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए, पहले सब्जी बनाऊंगी क्योंकि बाद में बारिश आ रही थी तो जिसकी वजह से। तो प्याज टमाटर काटने के बाद मैं आपसे मिलूँ। तो गाइस यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी थी, मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि कुकर में बनाई थी, जल्दी की वजह से काम लेट हो जाता क्योंकि आज था मंगलवार। तो हमारी अभी भैंस की जैसे डिलीवरी हुई तो भगवान की पूजा की जाती है मंगलवार के दिन। थोड़ा सा खीर और चूरमा पूजा के लिए ही बनाया था, बस थोड़ा सा, क्योंकि दूध बनाया जाता है, दूध रंधता है। जैसे बृहस्पतिवार को, मंगलवार को, अमावस को, जब तक ये पूजा नहीं होती तो हम बाहर किसी को दूध नहीं दे सकते। तो बस ये मंगलवार की पूजा हो रही है यहाँ पर। मतलब खीर बने चढ़ा दी है, दीदी नहा रही है तो वो करेगी पूजा। एक रोटी का मतलब थोड़ा सा चूरमा बना के भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर बस मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ और आज के व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। रोटियाँ सेकने के बाद खाएंगे। फिर बर्तन इतने हो रहे हैं क्योंकि शाम के समय वॉश नहीं हुए थे, पूरी किचन बर्तनों की भरी पड़ी है। तो खाना वगैरह खाने के बाद एक बार ही बैठ के बर्तन वॉश करके लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी बेटी के लिए दूध, क्योंकि ये कह रही थी कि मुझे कटोरी का दूध पीना है। इसकी मन की मर्जी है। सारे बच्चे सो चुके थे, बस यही नहीं सोई थी। और दीदी काट रही है भिंडी सुबह के लिए। मैंने बोला था ना आपको, तो सुबह बनाएगी। सुबह लेट हो जाती है तो जल्दी जल्दी इतना सब्जी वगैरह कटती नहीं है, तो अभी काट के रख देगी तो सुबह बस शौक नहीं होगी। और हस्बैंड लगे हुए हैं फ़ोन में और बच्चे सो चुके हैं सारे। तो इसको सुलाऊंगी, फिर बर्तन वॉश करके लेके आऊँगी। अदरवाइज ये मेरे पीछे पीछे घूमेगी। इसको दूध पिला दूँगी तो ये सो जाएगी। ये दोपहर में सो लेती है, इसकी वजह से लेट सोती है। बच्चे क्या है, दोपहर में सोते नहीं हैं, तो इस टाइम पर बच्चे जल्दी सो जाते हैं। 9:30 बजे का टाइम हो रहा है लेट, और मेरा 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, स्टैंड वगैरह पर लगाऊँ, कभी लगा देती हूँ कभी नहीं भी लगाती। उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन वगैरह भी चलाती हूँ। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।